अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3 आर्टिफिशियल सिस्टम। इस लेक्चर में आर्टिफिशियल सिस्टम उनकी टाइप्स को डिस्कस करने लगे हैं। तो आर्टिफिशियल सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम आर क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाय द पीपल सो दे में फुलफिल सर्टेन फंक्शन और एड्रेस सर्टेन इश्यूज। तो आर्टिफिशियल सिस्टम इंसानों ने बनाए हैं और ये इंसानों के काम और उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। These system can be small as wheel or large as United Nation। ये सिस्टम इतने छोटे हो सकते हैं जैसा कि एक व्हील। इसके अलावा व्हील के अलावा मोबाइल फ़ोन है, नेटवर्क की जो सिम है, ये भी सिस्टम है। ये सारे छोटे छोटे सिस्टम्स इंसानों के हेल्प करने के लिए बनाए गए हैं। हमारी हेल्प होती है सिस्टम से। और लार्ज एज यूनाइटेड नेशन, तो ये इतने बड़े सिस्टम हैं कि यूनाइटेड नेशंस, जिसमें बहुत सारे ममालिक मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं। ईच सिस्टम इज डिज़ाइंड वेरी डेलिबरेटली टू परफॉर्म अ टास्क, इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेसेस एंड प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑफ वेरियस इश्यूज इन द डिफरेंट सेक्टर्स। तो ये तमाम सिस्टम्स जो हैं वो किसी ख़ास काम को करने के लिए बनाए गए हैं ताकि वो किसी मकसद को मुकम्मल कर सकें और उस काम को तकमील तक पहुंचा सकें। आगे आर्टिफिशियल सिस्टम की टाइप्स को देखते हैं। इसकी जो पहली टाइप है नॉलेज सिस्टम, इसको पढ़ते हैं। आज इनकी टाइप्स का भी जिक्र करेंगे। A knowledge system is unique because it is developed to capture, process, facilitate, store, retrieve, and manage information. Such systems facilitate in the managing and utilizing resource of knowledge effectively for the purpose of decision making, learning, and problem solving. नॉलेज सिस्टम, इल्म का निज़ाम, ये ऐसा निज़ाम है जिसमें हम इल्म हासिल करते हैं। नॉलेज सिस्टम की ओवरऑल 4 इकसाम हैं: मैथमेटिक्स, लॉजिक, डेटाबेस और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। मैथमेटिक्स इज़ द फील्ड ऑफ नॉलेज विच इज़ स्टडीड टू फोकस प्रॉब्लम कनेक्टेड टू नंबर्स, देयर अमाउंट्स, फॉर्म्स, स्ट्रक्चर एंड पैटर्न। मैथमेटिक्स इस तरह का नॉलेज है जिसमें हम नंबरों को पढ़ते हैं, आदाद और शुमार को पढ़ते हैं, उनके फॉर्म्स, उनको आपस में मिलाने के तरीके, अंदाज, उनके ज़रिए इस्तेमाल होने वाली तमाम प्रॉब्लम को हल भी करते हैं। लॉजिक इज़ अ theoretical model consisting of concept and strategies on identifying and assessing rationals. That's why it is based on all logical thinking processes and practice through the critical analysis. लॉजिक असल में किसी बात के दुरुस्त या गलत होने की तरफ इशारा करता है कि ये बात दुरुस्त है या गलत है। अब लॉजिक में हमने वो तमाम कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं जो किसी बात के होने ना होने की तरफ इशारा कर रहे होंगे। डेटाबेस A database can be described as the software of managing data, particularly to enable easy retrieval, management and using of data. तो डेटाबेस इस तरह का एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे डेटा को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए, उसका सही इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें MySQL वगैरह इसकी एग्जांपल्स हैं। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, there are specific applications developed with the purpose of capturing, achieving, organizing and disseminating data. इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम इस तरह के सिस्टम होते हैं जो मालूमात को मैनेज करते हैं। मुख्तलिफ सोर्सेज, मुख्तलिफ तरीक़ों से मालूमात इकट्ठी होती है, उनको फिर किसी ना किसी तरीके से ऑर्गेनाइज करके डिसीजन मेकिंग पर्पज़ के लिए लाया जाता है। उन इंफॉर्मेशन से कुछ नताइज हासिल होते हैं जिन पर आगे फैसला कुन स्टेप्स लिए जाते हैं।